बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल की तरफ से केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के लेक्चर यहाँ पर दस्तियाब हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोजिनेशन है इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड होगा या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है तो ये क्या बन जाएंगे? सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो पहला हमारा मेथड क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो पहली एग्जांपल, इसके अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, अगर निकल इस्तेमाल करेंगे तो ये टेम्परेचर कितना होगा? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्लाटिनम या प्लेटिनम इस्तेमाल करेंगे तो ये टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। तो पहली एग्जांपल है कि ये मॉलिक्यूल के अल्कीन मॉलिक्यूल है। ये अल्कीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है पहले ये ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, इसके साथ हाइड्राइड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट होगा? ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके ऊपर शिफ्ट होगा। तो बाद में जो इनमें से जो एक कार्बन होगी उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो हाइड्राइड आयन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये बन जाएंगे RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये पहले क्या थे? अल्कीन के मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गए? अल्केन के मॉलिक्यूल बन गए। तो हमने अल्कीन से अल्काइन बनाना है, यानी अनसैचुरेटेड से क्या बनाना है? सैचुरेटेड। जो एक डबल बॉन्ड होता है उसके लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल है इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल के अंदर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने हैं तो ये क्या बन जाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले ये क्या थे? अल्कीन, अब क्या बन गए? अल्केन के मॉलिक्यूल। इसी टाइप की एग्जांपल है, अगर ये इस्तेमाल करें HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये मॉलिक्यूल के अल्काइन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2। सिग्मा 1 है इसके दरमियान में, पाई कितने? 2। तो कितने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे? 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। इसके साथ लिखेंगे 2H2। कैटलिस्ट निकल है, टेम्परेचर कितना है? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पहले ये क्या बन जाएंगे? इथाइन से इथीन बनेंगे, इथीन से क्या बन जाएंगे? इथेन के मॉलिक्यूल। तो इस ये लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक और एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है? इथीन के मॉलिक्यूल है। इस इथीन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। 2H2 इस्तेमाल होंगे। कैटलिस्ट निकल है, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होंगे। तो ये बन जाएगा ब्यूटेन CH3 CH2 यानी एक हाइड्रोजन इधर इस्तेमाल हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन के मॉलिक्यूल। यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंस ये है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ इसकी मदद से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में तब्दील करते हैं। वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोजिनेशन की मदद से वेजिटेबल घी में तब्दील करते हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी ये जो फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे वेजिटेबल ऑयल की, जब ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। दूसरा मेथड है फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड
का रिएक्शन किसके साथ होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये होता है कि अल्काइल हैलाइड में हेलोजन को बाहर निकालना, अल्काइल में हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ये क्या बन जाएगा? अल्केन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये जो कोई सा अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, यानी Zn प्लस HX। ये जो Zn प्लस HX है इसका काम क्या होता है कि ये जो RX है ना, RX, इसके दरमियान में बॉन्ड ब्रेकेज होता है। इधर से X निकलता है तो X की जगह पर क्या आता है? H आता है, यानी RH के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? R के अल्काइल है ना, अल्काइल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? अल्केन के मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इधर से जो Zn है वो किसके साथ मिलता है? इधर भी X के साथ, इधर भी X के साथ मिलता है तो ये क्या बन जाएगा? ZnX2 बन जाएगा। और साथ क्या बन जाएगा? RH। अब RH क्या है? यहाँ पर अल्केन है। ये जो Zn प्लस HX है इसका काम क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है उसमें हेलोजन को निकालना, उसकी जगह पर हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरी एग्जांपल है CH3I प्लस Zn प्लस HI। ये जो Zn प्लस HI है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि CH3I में से I को बाहर निकालना और CH3 में हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो Zn प्लस HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बन जाएगा CH4, पहले CH3 था, अब क्या बन जाएगा? CH4 प्लस बन जाएगा ZnI2 बन जाएगा, ZnI2। अब CH3I क्या था? ये अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है। अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में से I को बाहर निकालता है, इसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड होता है तो अल्केन के मॉलिक्यूल प्लस ZnI2 बनता है। तीसरी एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 Br। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर से Br यहाँ पर निकलेगा, इसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। पहले ये CH था, अब ये क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। अब Br किसके साथ मिलेगा? Zn के साथ। इधर भी Br Zn के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ZnBr2 बन जाएगा। तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3, ये अल्केन के मॉलिक्यूल प्लस क्या बन जाएंगे? ZnBr2। अब ZnBr2 बन, अभी ये जो Zn प्लस HBr है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है इधर से Br को निकालना और इसकी जगह पर हाइड्रोजन को ऐड करना, इसका काम ये। तो Zn प्लस HBr क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक एग्जांपल है हाइड्रोजिनोलाइसिस। लाइसिस मीन क्या होता है? ब्रेकडाउन। हाइड्रोजन को ऐड करना, यानी इस मेथड में हाइड्रोजन ऐड होती है लेकिन सारे के सारे बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द बॉन्ड क्लीवेज, यानी बॉन्ड ब्रेकडाउन होते हैं लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होता है। तो ये किसकी मौजूदगी में होता है? पैलेडियम चारकोल और हीट की मौजूदगी। PD क्या है? पैलेडियम C क्या है? चारकोल, ये कार्बन की किस्म होती है, टाइप है। और हीट देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होगा, HH के दरमियान में जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक डाउन होगा। अब ये R किसके साथ मिलेगा? H के साथ। ये क्या बन जाएगा? अल्केन के मॉलिक्यूल। अब ये H किसके साथ मिलेगा? X के साथ, HX बन जाएंगे। लिखेंगे RH प्लस HX। अब RH के अल्केन, HX क्या है? ये हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे। इसी टाइप की एग्जांपल है CH3Br प्लस H2, तो ये क्या बन जाएगा? पैलेडियम चारकोल हीट, तो ये क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा ना। CH4 प्लस क्या बन जाएगा? HBr। पहले CH4 बनाए, ये रिएक्शन कैसे होगा? अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, HH के दरमियान में जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अब CH3 किसके साथ मिलेगा? H के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH4। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? Br के साथ, तो क्या बन गया है? ये HBr बन गया। तो आज हमने दो मेथड पढ़े हैं,